नौकरशाही में अफसरों का तबादला यूं तो रूटीन है, लेकिन जब तबादले में सूबे की राजधानी का आला हुक्मरान आ जाए तो चर्चा होना लाजमी है और उसके अफसर के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है जिसको सरकार ने राजधानी की कमान सौंपी हो। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीती रात 31 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया, जिसमें हमीरपुर, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर समेत कई जिलों के डीएम भी थे। इनमें से लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार का भी तबादला कर दिया गया। सूर्यपाल गंगवार लंबे समय से लखनऊ में डीएम रहे। अभिषेक प्रकाश के बाद सरकार ने सूर्यपाल गंगवार, एक लो प्रोफाइल रहने वाले अधिकारी को राजधानी की कमान सौंपी। लखनऊ में रहते हुए सूर्यपाल गंगवार ने भी एक लो प्रोफाइल रह करके बेहतरीन काम किया। प्रमोशन हुआ तो सरकार ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया, उनको सचिव मुख्यमंत्री बना लिया गया, यानी कि वो मुख्यमंत्री का कामकाज देखेंगे सचिव के तौर पर। लेकिन अब बात लखनऊ के नए डीएम साहब की। जो लखनऊ के नए डीएम है, नाम है विशाख जी अय्यर नाम है। 2011 बैच के आईएएस अफसर हैं, मूलतः केरल के रहने वाले हैं, बीटेक की डिग्री है, यानी कि पेशे से इंजीनियर लेकिन काम आईएएस अफसर का। विशाख जी उन आईएएस अफसरों में हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेहद करीबी, विश्वसनीय और भरोसेमंद रहे हैं। विशाख जी के बारे में बता दूं कि 2021 में कानपुर के डीएम रहे। 2022 में जब चुनाव आए तो विपक्षी दलों ने विशाख जी की शिकायत कर दी और जिसके बाद उनको सचिव मुख्यमंत्री के तौर पर उनको मुख्यमंत्री कार्यालय से अटैच कर लिया गया। 2022 में जब कानपुर की नई सड़क पर दंगा हुआ तो एक बार फिर सरकार ने भरोसा विशाख जी पर जताया। विशाख जी को दोबारा कानपुर का डीएम बनाया गया। कानपुर औद्योगिक नगरी, व्यापारियों का गढ़, बीजेपी का गढ़, आरएसएस का गढ़ और उसमें समाजवादी पार्टी की भी एक अपनी दखलंदाजी। राजनीतिक बिजनेस के हिसाब से भी, सामाजिक ताने बाने में भी कानपुर बहुत महत्वपूर्ण शहर था और वहां पर विशाख जी ने बेहतरीन काम किया। यही वजह थी कि सरकार ने विशाख जी को अलीगढ़ का डीएम बना दिया। अलीगढ़ का डीएम बनाने के बाद जब तबादलों की एक फेहरिस्त तैयार होने लगी कि अब अधिकारियों को बदलना है और लखनऊ में किसको डीएम बनाया जाए, तो एक जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था, जिस पर सभी लोग सिर्फ तारीफ कर रहे थे, वो नाम विशाख जी अय्यर का ही था। एक और खास बात विशाख जी अय्यर के बारे में कि विशाख जी के बारे में ब्यूरोक्रेसी और राजनेता कहते हैं कि वो किसी की सुनते नहीं है। कानपुर तो वैसे भी नेताओं का गढ़ है, भाजपा का गढ़ है, समाजवादी पार्टी के लोग भी अपनी मौजूदगी दिखाते ही रहते हैं। लेकिन वहां पर विशाख जी ने कई काम ऐसे आए जो तमाम लोग उनसे जुड़े रहे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि विशाख जी ने कई बार अपने बड़े अधिकारियों को भी किसी काम के लिए मना कर दिया और कईयों को तो कह दिया कि भाई साहब अगली बार इस काम के लिए फोन ना करिएगा, यानी कि जो सही होगा वही होगा, दबाव में गलत काम कोई करवा नहीं सकता। विशाख जी की एक और खासियत, ये आईएएस दंपत्ति, इनकी पत्नी अपूर्वा दुबे भी उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अफसर रही। जब कानपुर में डीएम विशाख जी को बनाया गया था 2022 में, जब कानपुर में दंगे हुए तो उस समय अपूर्वा दुबे उन्नाव की डीएम हुआ करती थी। अपूर्वा दुबे और विशाख जी दोनों ही नहीं, केरल में जो परंपरागत ढंग से शादी होती है, विशाख जी अय्यर के परंपरागत तरीके से उस तरीके से शादी की और दोनों ही यहां पर आईएएस हैं और मुख्यमंत्री के बेहद करीबी दंपत्तियों में से माने जाते हैं। अपूर्वा दुबे भी ऐसे ही सख्त अफसर रही हैं और विशाख जी मिलनसार हैं, मन से सख्त हैं, व्यवहार में शालीन नजर आते हैं, लेकिन जो ठान लेते हैं वो कर गुजरते हैं। और यही वजह है कि विशाख जी को लखनऊ का नया डीएम बनाया गया। चर्चा है कि एक तरफ कमिश्नर रोशन जैकब, दूसरी तरफ डीएम विशाख जी, दोनों ही शानदार अफसरों की ये जोड़ी राजधानी को नया स्वरूप देगी। ये थे लखनऊ के नए डीएम विशाख जी के बारे में तमाम जानकारियां। अभी तो वो आए हैं, उनके काम से आगे फिर हम आपको रूबरू कराते रहेंगे कि कैसा चल रहा है लखनऊ का जिला प्रशासन।
नमस्कार।